गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप संडे का टेस्ट था आप लोग का, जो कोचिंग में 9th क्लास का रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का, तो उस पेपर का हम सॉल्व करते हैं। आज देखते हैं किन किन बच्चा का सही है, किन किन बच्चा का सही नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और मिलाएंगे। और जो न्यू बच्चे हैं जो जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे अगर आस पास है तो आप लोग कोचिंग आगे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कोचिंग का, हम आगे से क्वेश्चन दे जो है इस पर गौर करते हैं। देखिए जो आपका है, ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था यह कि पदार्थ का दो गुण लिखिए। पदार्थ का दो गुण लिखिए, तो हम इस पर थोड़ा सी गौर करेंगे, देखेंगे पदार्थ का दो गुण हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दे दीजिए। अब देखिए इसमें समझेंगे थोड़ा सा हम लोग। देखिए आपको कह रहे हैं पदार्थ का दो गुण लिखिए। पदार्थ जो है, एक पदार्थ है, हर वस्तु भी क्या होती है, पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ के दो गुण देखिए। पदार्थ का दो मुख्य गुण निम्नलिखित कर सकते हैं। द्रव्यमान, पदार्थ प्रत्येक पदार्थ का अपना निश्चित द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो होता है, हर पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ होती है जो स्थान घेरती है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का कण इतना सूक्ष्म होते हैं कि जिसको हम अपने इस आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, किसी पदार्थ को भी देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक अंतराणु का आकर्षण बल होता है, जिसके चलते ठोस पदार्थ का होता है जकड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का स्थान होता है, जिसमें द्रव पदार्थ समा सकते हैं। तो यह हम लोग का पदार्थ के गुण हो गया। तो आपको पदार्थ के गुण समझ में आ गया, आगे ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? तो हम बताए थे कि किसी भी द्रव पदार्थ को उसके निश्चित ताप पर या उसके क्वथनांक के ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो द्रव को गैसीय रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को कमरे के ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद धीरे धीरे जो द्रव होता है गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। समझेंगे। देखिए जो वाष्पन, इस पर थोड़ा ध्यान देगा हम। देखिए क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव के वाष्प गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। यह प्रक्रिया सतह पर होती है और हर तापमान पर लगातार चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो गर्मी के मौसम में कोई नदी, तालाब जो भी होती है सूखने लगती है, तो वाष्पन की क्रिया ज्यादा तेज होती है। तो किसी भी तापमान पर जो वाष्पन की क्रिया होती है, जो द्रव पदार्थ होता है धीरे धीरे वाष्प में मिल जाता है, उससे हम बोलते हैं वाष्पन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संघनन से आप क्या समझते हैं? संघनन से आप क्या समझते हैं? संघनन को समझेंगे। जो संघनन है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा आप। देखिए संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था से, संघनन वह प्रक्रिया है जो गैस पदार्थ होता है उसे द्रव पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। कोई द्रव पदार्थ हो गया, द्रव पदार्थ को गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको यह है, ठोस पदार्थ के दो गुण लिखिए। ठोस पदार्थ के दो गुण लिखिए। अब ध्यान देंगे, ठोस पदार्थ के दो गुण समझेंगे। ठोस पदार्थ के दो गुण आप बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये भी हो गया। फिर इसके बाद यह बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ में अंतराणु आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठोस पदार्थ जो होता है उसके कणों के बीच अंतराणु का स्थान, अंतराणु
आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब उस तरह से आगे समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन समझेंगे। आगे जो क्वेश्चन है, ठोस और द्रव में दो अंतर देखें। ठोस और द्रव में अंतर देखते हैं, समझते हैं ठोस और द्रव में अंतर। ठोस और द्रव में अंतर देखते हम लोग हैं। अब इसमें देखते हैं। अब देखिए ठोस और द्रव में अंतर। अब देखिए ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। कोई आप यह ठोस पदार्थ है, इसका आकार निश्चित है। कोई पत्थर हो गया, चाहे कोई लोहा हो गया, चाहे उसका आकार का निश्चित है। अब द्रव देखिए, द्रव मान लीजिए कि आप गिलास में 1 लीटर द्रव ले लिए और उस गिलास को हम छीपे में रख दिए, चाहे कोई बर्तन में रख दिए, तो उसका आकार बदल गया। तो द्रव पदार्थ के आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, तो द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन आपका यह है, आगे क्वेश्चन यह है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? अब देखिए वह मंडलीय दाब में 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रक्रिया को तापमान स्थिर रहता है। अब सुनिए, कहने का मतलब यह है कि कोई ठोस पदार्थ होता है, उस ठोस पदार्थ उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं? द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे समझते हैं। वाष्पन और कथन क्या है? वाष्पन और कथन क्या है, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सी हम लोग। आगे वाष्पन और कथन में अंतर। अब सुनिए, यह एक धीमी और स्वतः पर होने वाली प्रक्रिया है, यह एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। यह केवल द्रव की ऊपरी सतह पर होती है, यह पूरे द्रव के अंदर होती है। यह किसी भी तापमान पर हो सकती है, यह केवल निश्चित तापमान पर होती है। ये भी बोल सकते हैं इससे ठंडक उत्पन्न होता है, इससे ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो कथन होता है, मान लीजिए कोई द्रव पदार्थ है उसको उबाल रहे हैं तो एक कथन हो गया। अगर मान लो कोई ऐसे पदार्थ रखे हैं ये ऊपरे ऊपरे पानी उसकी उड़ रही है, ये वाष्पन हो गया। जो कथन होती है पूरे जल, जो भी जल होता है वो पूरे जल में होती है, और जो वाष्पन होती है वो ऊपरी सतह पर होती है, जल की ऊपरी सतह से होती है। कथन से ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। आगे समझेंगे थोड़ा सा, आगे ध्यान दीजिए। आगे देखिए, हम गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं? हम गर्मी के दिनों में हम कपास के कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है। कपास के सूती व कपड़े पानी को बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं, जो पसीने को सोखकर वो मंडल में आसानी से ऑक्सीकृत कर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण हमारे शरीर में शीतलता, ठंडक महसूस होती है, इसलिए हम गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलती है। जो कपास के जो सूती वस्त्र होता है उस पसीने को सूखता है, और जैसी हवा के संपर्क में आती है तो हमारे शरीर में ठंडक जैसा महसूस होने देता है। इसीलिए हम गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं।
आगे ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन हम इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप देखिए, विसरण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ के कण कण का स्वतः एक दूसरे से मिल जाना या आपस में अंतर मिश्रित हो जाना ही विसरण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिल जाती है उसे हम विसरण कहते हैं। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन? किसी डाउट? कोई की डाउट होगा तो आप कमेंट में करिएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए। एक दिन में, एक रात में मंजिल नहीं बनती है, मंजिल बनाने के लिए कई रातों तक गुजरना पड़ता है। एक रात में मंजिल नहीं बनती है बाबू, मंजिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आप लोग दिन रात मेहनत करिए।